जो मनुष्य एक बार रविवार के दिन भगवान सूर्य की ये पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन से सारे दुख और पाप स्वयं मिटने लगते हैं। दर्शक बंधु, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज रविवार है, वह दिन जब आकाश में उदित होने वाला सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि मनुष्य के जीवन से अंधकार, रोग, दुर्भाग्य और निराशा को भी दूर करने की शक्ति रखता है। कहा जाता है, जिस घर में रविवार के दिन भगवान सूर्य को स्मरण किया जाता है, उस घर में अंधकार ठहर नहीं पाता, और जिस मनुष्य के जीवन में सूर्यदेव की कृपा हो जाए, उसके कष्ट स्वयं रास्ता बदल लेते हैं। आज की यह पावन कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस शक्ति की कथा है जो हर सुबह बिना कुछ मांगे पूरी सृष्टि को जीवन देती है। बहुत से लोग पूछते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, फिर भी जीवन में रुकावटें क्यों आती हैं? क्यों बार बार स्वास्थ्य बिगड़ता है, सम्मान घटता है और भाग्य साथ नहीं देता? शास्त्र कहते हैं, जब सूर्य का तेज जीवन से कमजोर हो जाता है तो मनुष्य भीतर से टूटने लगता है, और जब सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं तो बिना कहे ही जीवन की दिशा बदल जाती है। आज रविवार के इस पावन दिन अगर आप भगवान सूर्य की इस कथा को पूरे भाव से सुन लेते हैं तो यह केवल कथा नहीं रहेगी, यह आपके जीवन का कवच बन जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, मन को शांत रखें, आस्था को जागृत करें और इस पावन कथा के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह केवल कथा नहीं, बल्कि उन कष्टों का उत्तर है जो शायद आप वर्षों से ढोते आ रहे हैं। लेकिन दर्शक बंधु, रविवार व्रत की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात आपको अवश्य बताना चाहता हूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा, कोई भी पुण्य कथा यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान नहीं देती, बल्कि मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ जाती है। और शास्त्र कहते हैं, अधूरी कथा उतना ही नुकसान करती है जितना अधूरा व्रत, क्योंकि जब कथा पूरी नहीं होती तो उसका फल भी पूर्ण नहीं मिलता। रविवार व्रत केवल उपवास नहीं है, यह भगवान सूर्य के तेज, अनुशासन और आत्मबल से जुड़ने का माध्यम है। और सूर्य से जुड़ी कथा अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह मनुष्य को मार्ग दिखाने के बजाय और अधिक उलझन में डाल सकती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आज रविवार के इस पावन दिन भगवान सूर्य की इस व्रत कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह कथा केवल शब्दों का क्रम नहीं है, यह आपके कर्मों का दर्पण है। संभव है इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन में चल रही बीमारियों, रुकावटों, अपमान या दुर्भाग्य का कारण स्पष्ट कर दे, और हो सकता है यही कथा आपको वह दिशा दिखा दे जहां से आपके कष्ट स्वयं मिटने लगे। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह भी आपका धर्म है कि रविवार व्रत से जुड़ी ऐसी पावन शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भगवान सूर्य से जुड़ी व्रत कथाएं, रहस्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए पूरे विश्वास, श्रद्धा और शांति के साथ भगवान सूर्य के इस रविवार व्रत की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा कीर्तिवर्मन का राज हुआ करता था। राजा कीर्तिवर्मन स्वभाव से बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शांत व्यक्ति थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। राजा कीर्तिवर्मन की पत्नी का नाम रानी सुलेखा था। रानी सुलेखा भी बहुत ही सुशील और धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। वह प्रतिदिन सुबह उठकर ईश्वर की आराधना करती और दान पुण्य किया करती थीं। राजा और रानी के जीवन में धन, दौलत, मान और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनका महल सोने और चांदी से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अगर संतान का सुख न हो या संतान सुख में बाधा हो तो वह महल भी उसे काटने को दौड़ता है। राजा कीर्तिवर्मन और रानी सुलेखा के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र देखने में बहुत ही सुंदर और बलवान थे।
राजा को उम्मीद थी कि उनके बुढ़ापे में उनके ये चारों बेटे उनका सहारा बनेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। समय का चक्र ऐसा घूमा कि राजा के हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब उनके चारों पुत्र किशोरावस्था को पार कर रहे थे, तभी उनके सबसे बड़े पुत्र को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। राज्य के बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया। तरह तरह की जड़ी बूटियां मंगवाई गईं, लेकिन किसी भी दवा का असर नहीं हुआ। देखते ही देखते राजा का सबसे बड़ा पुत्र, जो राज्य का भावी उत्तराधिकारी था, वह बीमारी से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना से राजा और रानी बुरी तरह टूट गए। पूरा महल शोक में डूब गया। अभी राजा और रानी इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि कुछ ही समय बाद उनके दूसरे पुत्र को भी उसी रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति लुटाने की घोषणा कर दी कि कोई उनके दूसरे बेटे को बचा ले, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। कुछ ही दिनों के भीतर राजा का दूसरा पुत्र भी स्वर्ग से धार गया। 4 बेटों में से 2 की मृत्यु ने राजा कीर्तिवर्मन की कमर तोड़ दी थी। राजा अब बहुत गुमसुम रहने लगे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे थे। अब उनके पास केवल 2 पुत्र बचे थे। राजा और रानी ने अपना पूरा ध्यान और प्यार इन बचे हुए 2 पुत्रों पर लगा दिया। उन्हें लगा कि शायद ये 2 बेटे उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और उनके आंसुओं को पोंछेंगे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। जो 2 बेटे बीमारी से मर गए, वे स्वभाव से बहुत अच्छे थे, मगर जो 2 बेटे जीवित बचे, वे स्वभाव से अत्यंत दुष्ट, क्रूर और अहंकारी निकले। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दुष्टता भी बढ़ती गई। वे न तो अपने माता पिता का सम्मान करते थे और न ही ईश्वर में उनकी कोई आस्था थी। उनका दिन शराब पीने, जुआ खेलने और प्रजा को सताने में बीतता था। राजा कीर्तिवर्मन जब उन्हें समझाने की कोशिश करते, तो वे दोनों बेटे उल्टा अपने पिता का ही अपमान कर देते। वे कहते, पिताजी, आप अपने धर्म और कर्म की बातें अपने पास रखिए, हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। रानी सुलेखा जब ममता के साथ उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती, तो वे अपनी मां को भी झिड़क देते। महल के जिस आंगन में कभी किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां राजा और रानी के आंसुओं की धारा बहती थी। उन दोनों दुष्ट राजकुमारों की संगत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने अपने आसपास ऐसे चापलूस मित्र जमा कर लिए थे जो उन्हें और ज्यादा बिगाड़ रहे थे। राज्य का खजाना जो प्रजा की भलाई के लिए था, उसे ये दोनों राजकुमार अपने भोग विलास में पानी की तरह बहा रहे थे। मंत्री और सेनापति भी इन राजकुमारों के डर से कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ बोलता, वे उसे कड़ी सजा देते थे। राजा कीर्तिवर्मन के दरबार में एक बहुत ही पुराने और वफादार महामंत्री थे। उन्होंने राजा को बचपन से देखा था और वे राज्य के प्रति बहुत समर्पित थे। महामंत्री से यह देखा नहीं गया कि कैसे 2 बिगड़ैल राजकुमार अपने ही पिता के बनाए हुए राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन महामंत्री ने साहस जुटाया और दोनों राजकुमारों के पास गए। उन्होंने बड़े ही आदर से कहा, राजकुमारों, आप इस राज्य का भविष्य हैं। आपके पिता ने खून पसीना एक करके इस राज्य को खड़ा किया है। प्रजा आप में अपना राजा देखती है। कृपया आप यह मदिरा और जुए का व्यसन छोड़ दें और राजकाज में ध्यान दें। महामंत्री की यह बात सुनकर दोनों राजकुमार आग बबूला हो गए। उनमें से बड़े भाई ने अपनी तलवार की म्यान पर हाथ रखते हुए कहा, बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें सिखाने की कि हमें क्या करना चाहिए? तुम सिर्फ एक नौकर हो और नौकर बनकर रहो। महामंत्री ने फिर भी हार नहीं मानी और कहा, मैं तो केवल आपके भले के लिए कह रहा हूं। यदि आप ऐसे ही अधर्म के रास्ते पर चलते रहे तो ईश्वर का प्रकोप आप पर टूट सकता है। ईश्वर? छोटे राजकुमार ने जोर से हंसते हुए कहा, कौन ईश्वर? हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हमारे पास शक्ति है, सेना है और धन है। हमें किसी ईश्वर या तुम्हारे जैसे बूढ़े मंत्री के प्रवचन की जरूरत नहीं है। उस दिन तो महामंत्री वहां से चले आए, लेकिन दोनों राजकुमारों के मन में महामंत्री के प्रति जहर भर गया। उन्हें लगा कि जब तक यह पुराना मंत्री जिंदा है, वह उनके रास्ते का कांटा बना रहेगा और बार बार उनके पिता राजा कीर्तिवर्मन को
उनके खिलाफ भड़काता रहेगा। उसी रात दोनों दुष्ट भाइयों ने एक गुप्त योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो न केवल क्रूरता की हद थी बल्कि जिसने उनके विनाश की नींव भी रख दी थी। उन्होंने तय किया कि वे इस वफादार महामंत्री को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे। यह निर्णय लेते समय उनके हाथ जरा भी नहीं कांपे, न ही उन्हें इस बात का खौफ था कि एक निर्दोष की हत्या का पाप कितना बड़ा होता है। उस काली रात के बाद जब सुबह का सूरज निकला तो वह अपने साथ राज्य के लिए एक बहुत बड़ी मनहूस खबर लेकर आया। उन दोनों दुष्ट राजकुमारों ने अपनी योजना के अनुसार काम कर दिया था। उन्होंने अपने ही राज्य के उस वफादार महामंत्री को, जो उनके पिता के दाहिने हाथ माने जाते थे, जंगल में शिकार के बहाने बुलवाया। महामंत्री, जो स्वभाव से बहुत सीधे और राजा के आदेशों का पालन करने वाले थे, उन्हें लगा कि शायद राजकुमारों ने उन्हें किसी जरूरी बात के लिए बुलाया है या शायद उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। इसी उम्मीद में वह बिना किसी सुरक्षा के उन राजकुमारों से मिलने चले गए। वहां जंगल के सन्नाटे में उन दोनों क्रूर भाइयों ने अपने वेतनभोगी हथियारों के साथ मिलकर उस बुजुर्ग महामंत्री को घेर लिया। महामंत्री ने अंत समय तक उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारों, मेरे प्राण लेने से आपको क्या मिलेगा? मैं तो राज्य का सेवक हूं। अगर मेरे मरने से आपको खुशी मिलती है तो मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन याद रखिएगा, निर्दोष का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह धरती और यह आसमान सब देख रहा है। लेकिन उन राजकुमारों के सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने महामंत्री की एक न सुनी और बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या करवा दी। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद वे दोनों भाई ऐसे महल लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब महामंत्री का शव जंगल में मिला तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा कीर्तिवर्मन को जब यह समाचार मिला तो वे अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़े। उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने ही कपूतों का है। लेकिन राजा इतने विवश थे और पुत्र मोह में इतने कमजोर पड़ चुके थे कि वे जानते हुए भी अपने बेटों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा सके। राज्य की प्रजा दबी जुबान में बातें करने लगी कि जब राजा अपने मंत्री की रक्षा नहीं कर सका तो हमारी रक्षा क्या करेगा। पाप का घड़ा अब भरने लगा था। महामंत्री की हत्या के बाद उन दोनों राजकुमारों का दुस्साहस और भी बढ़ गया। अब उन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं बचा था। वे अब खुलेआम अधर्म करने लगे। मंदिरों का अपमान करना, साधु संतों को सताना और गरीबों को लूटना उनकी दिनचर्या बन गई थी। रानी सुलेखा, जो एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थीं, ये सब देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थीं। उन्हें अपने बेटों की चिंता सताने लगी थी। उन्हें डर था कि उनके बेटों के ये पाप कहीं पूरे वंश का नाश न कर दें। वह रोज अपने पूजा घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती कि उनके बेटों को सद्बुद्धि मिले। एक दिन रानी सुलेखा ने देखा कि उनके दोनों बेटे महल के बगीचे में बैठकर मदिरा पान कर रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। रानी का दिल भर आया। वह जानती थीं कि साधारण बातों से ये नहीं मानेंगे। तभी उन्हें याद आया कि आने वाला दिन रविवार है। रविवार यानी साक्षात भगवान सूर्य नारायण का दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं और उनकी उपासना से बड़े पापों का नाश हो जाता है और क्रूर बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। रानी ने सोचा कि अगर वह किसी तरह अपने बेटों से सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करवा दें तो शायद भगवान भास्कर की कृपा से उनकी मति सुधर जाए। एक मां का दिल हमेशा उम्मीद की किरण ढूंढता है, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो। रविवार की सुबह हुई। आकाश में भगवान सूर्य अपनी लालिमा के साथ उदित हो रहे थे। पूरी प्रकृति सूर्य देव के स्वागत में चहचहा रही थी। रानी सुलेखा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और तांबे के 2 लोटों में शुद्ध जल भरा। उन्होंने उस जल में लाल चंदन, लाल फूल और थोड़ा सा अक्षत चावल डाला। वह बड़े ही विश्वास और श्रद्धा के साथ उन लौटों को लेकर अपने बेटों के कक्ष की ओर बढ़ी। दोनों राजकुमार अभी सोकर उठे ही थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। रानी सुलेखा ने बड़े प्यार से उन्हें पुकारा, पुत्रों, आज रविवार का पावन दिन है। देखो, बाहर भगवान सूर्य देव उदित हो चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए यह अर्घ्य का जल लाई हूं।
मेरे कहने से आज तुम दोनों स्नान करके सूर्य देव को यह जल चढ़ा दो। इससे मन को शांति मिलती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह सूर्य देव के प्रकाश से मिट जाएगा। बड़े राजकुमार ने अपनी मां की ओर घृणा से देखा और कहा, मां, तुम फिर शुरू हो गई। सुबह सुबह हमें यह सब अंधविश्वास के काम मत बताया करो। हमें इन पत्थरों और मूर्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यह सूर्य, यह तो बस आग का एक गोला है जो रोज निकलता है और डूब जाता है। इसे जल चढ़ाने से क्या होगा? क्या यह हमारी प्यास बुझाएगा? रानी सुलेखा ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। सूर्य साक्षात नारायण हैं। वे जगत की आत्मा हैं। उनकी शक्ति का अपमान मत करो। मंत्री जी की मृत्यु के बाद वैसे ही हमारे परिवार पर पाप का भार बहुत बढ़ गया है। मैं एक मां होने के नाते तुमसे भीख मांगती हूं, बस एक बार, केवल आज के दिन सूर्य देव को नमन कर लो और यह जल अर्पित कर दो। छोटा राजकुमार, जो बड़े से भी ज्यादा अहंकारी था, उसने गुस्से में आकर अपनी मां के हाथ पर झपट्टा मारा। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा यह धर्म और कर्म, ले जाओ इसे यहां से। उसने इतनी जोर से हाथ मारा कि रानी के हाथ से तांबे का वह लौटा छूटकर जमीन पर गिर गया। छन से आवाज हुई और लौटा लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। वह पवित्र जल, जिसमें लाल फूल और चंदन था, जमीन पर बिखर गया और कीचड़ बन गया। यह केवल जल नहीं गिरा था, बल्कि उस मां का विश्वास और उस कुल का भाग्य जमीन पर गिरा था। रानी सुलेखा सन्न रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया बेटा? सूर्य देव के अर्घ्य का ऐसा अपमान! अन्न को ठोकर मारने वाले और जल का अपमान करने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। तुमने आज अपने विनाश को स्वयं निमंत्रण दे दिया है। बड़ा राजकुमार जोर से हंसा। अरे मां, रहने दो ये डराने वाली बातें। देखो, हमने जल गिरा दिया, क्या हुआ? क्या आसमान टूट पड़ा? क्या सूरज बुझ गया? कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ यहां से और हमें अपने हाल पर छोड़ दो। दोनों भाई अपनी मां का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। रानी सुलेखा वहीं जमीन पर बैठकर उस बिखरे हुए जल को निहारती रहीं। उन्हें आभास हो गया था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिरे हुए जल को स्पर्श किया और मन ही मन सूर्य देव से क्षमा मांगी। हे भास्कर, मेरे पुत्रों के अपराध को क्षमा करना। ये अज्ञानी हैं, इन्हें नहीं पता कि ये किससे टकरा रहे हैं। लेकिन देवों के देव सूर्य, जो शांत होकर पूरी दुनिया को जीवन देते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो उनकी दृष्टि सब कुछ भस्म कर सकती है। उस दिन दोपहर होते होते मौसम का मिजाज बदलने लगा। अभी तक तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रकृति ने अपने संकेत देने शुरू कर दिए थे। अचानक हवा रुक गई। पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। महल के अंदर एक अजीब सी उमस और गर्मी बढ़ने लगी। राजा कीर्तिवर्मन अपने कक्ष में बैठे थे कि अचानक उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर की सारी ऊर्जा कोई खींच रहा है। उधर दोनों राजकुमार शिकार के लिए जंगल की ओर निकले थे। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर अपनी ताकत के नशे में चूर जंगल के बीचों बीच जा पहुंचे। दोपहर का समय था। सूरज ठीक सिर के ऊपर चमक रहा था। आम दिनों में जंगल में घने पेड़ों की छाया रहती थी, लेकिन उस दिन सूर्य की किरणें जैसे आग की वर्षा कर रही थीं। राजकुमारों को अचानक बहुत तेज प्यास लगी। इतनी तेज प्यास कि उनका गला सूखने लगा। उन्होंने अपने सेवकों से पानी मांगा। सेवक ने मशक से पानी निकालकर जैसे ही गिलास में डाला, एक अजीब घटना घटी। गिलास में पानी डालते ही वह पानी खौलने लगा और देखते ही देखते भाप बनकर उड़ गया। राजकुमारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या जादू है? बड़ा राजकुमार चिल्लाया। मुझे पानी चाहिए, मेरा गला जल रहा है। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, लेकिन हर बार पानी या तो सूख जाता या इतना गर्म हो जाता कि उसे होंठों से लगाना नामुमकिन था। यह सूर्य देव का पहला संकेत था, जिसने सुबह सूर्य को जल देने से मना किया था और जल का अपमान किया था। अब वही जल उसके लिए दुर्लभ हो गया था। घबराहट में वे वापस महल की ओर भागे, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि उनके घोड़े भी पसीने से लथपथ होकर गिर पड़े। दोनों भाई पैदल ही भागने लगे। उनके शरीर की त्वचा जलने लगी थी।
उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर से निचोड़ रही है। किसी तरह गिरते पड़ते वे शाम तक महल पहुंचे, लेकिन महल का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो महल सुबह तक फूलों की खुशबू से महक रहा था, अब वहां के सारे बगीचे सूख चुके थे। सुंदर फूल मुरझाकर काले पड़ गए थे। महल के फव्वारों का पानी सूख चुका था। राजा कीर्तिवर्मन और रानी सुलेखा मुख्य द्वार पर खड़े थे। राजा की हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर पर अजीब से फोड़े निकल आए थे। रानी सुलेखा समझ गई थीं कि यह वही प्रकोप है जिसका उन्हें डर था। दोनों राजकुमार अपनी मां के पास दौड़े और बोले, मां, ये क्या हो रहा है? हमें बचाओ, हमारा शरीर जल रहा है, हमें पानी दो। रानी सुलेखा ने दुख भरी नजरों से अपने बेटों को देखा और आसमान की ओर इशारा किया। ढलते हुए सूरज की लालिमा आज सुखद नहीं, बल्कि खून जैसी लाल और डरावनी लग रही थी। रानी ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने उस परम शक्ति का अपमान किया है जिसके तेज से यह पूरी सृष्टि चलती है। यह साधारण गर्मी नहीं है पुत्रों, यह सूर्य देव का कोप है। तुमने सुबह जिस जल को ठोकर मारी थी, अब वही जल तुम्हें तड़पाएगा। उस रात राज्य में किसी को नींद नहीं आई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दोनों राजकुमारों की हालत बिगड़ती गई। उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि वैद्य भी उन्हें छूने से डरने लगे। उनके शरीर पर कुष्ठ रोग जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। उनकी सुंदर त्वचा, जिस पर उन्हें इतना घमंड था, अब काली और बदरंग होने लगी थी। वे दर्द से चीख रहे थे, लेकिन उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। महज कुछ ही घंटों के भीतर उस हंसते खेलते राज्य की खुशियां मातम में बदल गई थीं। राजा कीर्तिवर्मन भी इस प्रकोप की चपेट में आ चुके थे, क्योंकि पिता होने के नाते पुत्रों के पाप का भागीदार उन्हें भी बनना पड़ा था। अगली सुबह जब हुई तो वह राज्य अब वह राज्य नहीं रहा था जो कल तक था। एक अभिशाप पूरे कुल पर लग चुका था। वह सुबह राज्य के इतिहास की सबसे भयानक सुबह थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी किरणों में वह जीवन देने वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। महल, जो कभी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब एक वीरान श्मशान जैसा लगने लगा था। राजा कीर्तिवर्मन, रानी सुलेखा और उनके दोनों अहंकारी पुत्र रात भर दर्द से कराहते रहे थे। उनका शरीर, जो कल तक चंदन और इत्र की खुशबू से महकता था, अब उससे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी थी। दोनों राजकुमारों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े काले धब्बे पड़ गए थे। त्वचा जगह जगह से फट रही थी और उसमें से मवाद रिसने लगा था। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, यह साक्षात सूर्य देव का श्राप था, जिसे कुष्ठ रोग का सबसे भयानक रूप माना जाता है। वे आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। जिस सुंदरता और बल पर उन्हें इतना घमंड था, वह एक ही रात में मिट्टी में मिल गया था। सुबह होते होते खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। सेवकों और दास दासियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई कि राजा के परिवार पर दैवीय प्रकोप हुआ है। लोग डरने लगे कि कहीं यह बीमारी छूत की बीमारी न हो और वे भी इसकी चपेट में न आ जाएं। जो सेवक पीढ़ियों से राजा की सेवा कर रहे थे, वे भी अब अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़कर भागने लगे। दोपहर होते होते पूरा महल खाली हो गया। न कोई पानी पिलाने वाला बचा था और न ही कोई भोजन परोसने वाला। वो राजकुमार जो एक आवाज लगाते थे तो 10 नौकर दौड़े चले आते थे, आज वे पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। महल के बड़े बड़े रसोई घर वीरान पड़े थे, चूल्हे ठंडे हो चुके थे। प्यास से व्याकुल होकर छोटा राजकुमार रेंगता हुआ पानी के मटके के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से जैसे ही मटके में हाथ डाला, एक और चमत्कार हुआ। मटके का ठंडा और साफ पानी उसके हाथ लगाते ही कीचड़ में बदल गया। उसने चीखते हुए हाथ बाहर खींचा। यह क्या हो रहा है? क्या हम प्यासे मर जाएंगे? वह जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना अब अहंकार का नहीं, बल्कि लाचारी का था। रानी सुलेखा, जो अभी भी थोड़ा बहुत चल पा रही थीं, उन्होंने अपने बेटे को संभाला। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी बीमारी उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उनके पति और बेटों की थी, क्योंकि रानी का मन पवित्र था और उन्होंने सूर्यदेव का अपमान नहीं किया था। वह तो केवल अपने परिवार के कर्मों का फल भोग रही थीं।
राजा कीर्तिवर्मन ने दीवार का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और अपने बेटों की ओर देखा। उनकी आवाज भारी और कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, पुत्रों, अब भी समय है, अपनी गलती मान लो। तुमने उस शक्ति को चुनौती दी है जो कण कण में व्याप्त है। यह हमारा राजपाट, यह सेना, यह धन दौलत, आज सब धरा का धरा रह गया। देखो, आज हम अपने ही महल में कैदी बनकर रह गए हैं। बड़ा राजकुमार दर्द से तड़पते हुए बोला, पिताजी, हमें बचाइए, यह जलन बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों बिच्छू मेरे शरीर पर डंक मार रहे हैं। मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस इस दर्द से मुक्ति चाहिए। राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने रानी से कहा, सुलेखा, अब इस महल में रहने का कोई अर्थ नहीं है। यहां की हवा और पानी भी अब हमें स्वीकार नहीं कर रहा। हमारे रहने से प्रजा पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। मुझे लगता है कि हमें राजपाट त्याग कर वन की ओर जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उत्तर दिशा के घने जंगलों में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते हैं जिनका नाम आर्षि भार्गव है। वे सूर्य देव के परम भक्त हैं। शायद वही हमें इस नरक से मुक्ति का कोई मार्ग बता सकें। दोनों राजकुमार, जो पहले कभी महल से बाहर पैर रखने में भी 100 नखरे दिखाते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए जंगल जाने को भी तैयार हो गए। वे समझ चुके थे कि उनका धन अब उनके किसी काम नहीं आएगा। राजा, रानी और दोनों राजकुमारों ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने। पैरों में जो कीमती जूतियां थीं, उन्हें भी त्याग दिया, क्योंकि प्रायश्चित नंगे पैर ही होता है। जिस द्वार से वे कभी हाथी और घोड़ों पर बैठकर निकलते थे और प्रजा उन पर फूलों की वर्षा करती थी, आज उसी द्वार से वे चोरों की तरह चुपचाप सिर झुकाए और दर्द से कराहते हुए बाहर निकले। नगर के लोग दूर से ही उन्हें देख रहे थे, लेकिन पास आने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने उनका हाल नहीं पूछा। यह वही प्रजा थी जो कल तक उनकी जय जयकार करती थी। समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। वे नगर की सीमा पार करके जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। कंकड़ और पत्थर उनके कोमल पैरों को छलनी कर रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो सूर्य देव अपना पूरा क्रोध उन पर बरसा रहे हों। हर कदम पर उन्हें अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही थीं। चलते चलते शाम हो गई। वे एक सूखे हुए पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुके। दोनों राजकुमार भूख से बेहाल थे। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रानी सुलेखा ने अपनी पोटली में देखा। उसमें कुछ सूखी रोटियां बची थीं जो वे महल से लाते वक्त उठा लाई थीं। रानी ने रोटियों के टुकड़े तोड़कर अपने बेटों को दिए, लेकिन जैसे ही राजकुमारों ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, वह रोटी पत्थर जैसी सख्त हो गई। वे उसे चबा नहीं पाए। उनके दांतों में दर्द होने लगा और मुंह से खून आने लगा। उन्होंने रोटी थूक दी। मां, यह कैसा श्राप है, हम खाना भी नहीं खा सकते। बड़ा बेटा रोने लगा। राजा कीर्तिवर्मन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक अन्न भी शरीर को नहीं लगेगा। हमने पाप ही इतने भारी किए हैं। तुमने मंत्री को मरवाया, प्रजा को सताया और अंत में सूर्य देव का अपमान किया। यह उसी का फल है। रात उन्होंने उसी सूखे पेड़ के नीचे बिताई। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उन्हें जानवरों से ज्यादा डर अपने आप से लग रहा था। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। दर्द के मारे पूरी रात वे करवटें बदलते रहे। अगले दिन की यात्रा और भी कठिन थी। अब उनका शरीर जवाब देने लगा था। राजकुमारों के पैरों में छाले पड़ गए थे और वे फूट चुके थे। वे बार बार गिर रहे थे और उठने से मना कर रहे थे, लेकिन राजा जानते थे कि रुकने का मतलब है मौत। उन्हें किसी भी हाल में आर्षि भार्गव के आश्रम तक पहुंचना था। तीसरे दिन जब वे पूरी तरह निराश हो चुके थे, उन्हें दूर जंगल के बीच से धुएं की एक पतली लकीर आसमान में जाती हुई दिखाई दी। राजा की आंखों में चमक आ गई। देखो, वहां जरूर कोई यज्ञ हो रहा है। वह आर्षि भार्गव का आश्रम हो सकता है। हिम्मत मत हारो, बस थोड़ी दूर और। उम्मीद की एक किरण ने उनके थके हुए शरीरों में थोड़ी जान डाल दी। वे गिरते पड़ते उस दिशा में बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें वेदों के मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी। वातावरण में एक पवित्रता थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वहां की हवा में ठंडक थी,
जो उनके जलते हुए शरीर को थोड़ी राहत दे रही थी। अंततः वे आश्रम के द्वार पर पहुंचे। आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहां हिरण और शेर एक साथ पानी पी रहे थे। पेड़ फलों से लदे हुए थे। यह दृश्य उनकी अपनी उजड़ी हुई रियासत से बिल्कुल विपरीत था। आश्रम के बीचों बीच एक हवन कुंड था, जिसके सामने एक तेजस्वी आर्षि बैठे हुए थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वे ही आर्षि भार्गव थे। राजा कीर्तिवर्मन अपने परिवार के साथ लड़खड़ाते हुए आर्षि के चरणों में जाकर गिर पड़े। रक्षा करें ऋषिवर, रक्षा करें। हम महापापी हैं, लेकिन आपकी शरण में आए हैं। हमारे प्राण बचा लीजिए। ऋषि भार्गव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने राजा और उनके पुत्रों के अंदर की सारी काली करतूतें एक ही बार में देख ली हों। राशि ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, रुक जाओ राजन। अपवित्र शरीर के साथ मेरे आश्रम की सीमा को और दूषित मत करो। राजा और उनके पुत्र वहीं ठिठक गए। आर्षि की आवाज में क्रोध नहीं था, बल्कि एक अधिकार था। आर्षि भार्गव ने अपने पास रखे कमंडल से थोड़ा जल निकाला और उनकी ओर छिड़का। जल की बूंदें पड़ते ही उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। आर्षि बोले, मैं जानता हूं तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। तुम्हारे शरीर की यह दुर्गंध तुम्हारे पापों की गंध है। तुमने सत्ता के नशे में चूर होकर एक निरपराध और वफादार मंत्री की हत्या की। तुमने अपनी प्रजा को अपनी जागीर समझा और अंत में तुम्हारे पुत्रों ने उस शक्ति का अपमान किया जो इस सृष्टि का आधार है, भगवान सूर्य। दोनों राजकुमार राशि के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए मुनिवर, हम अज्ञानी थे। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। हमें कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन इस नरक जैसी जिंदगी से मुक्ति दिला दीजिए। आर्षि भार्गव ने गंभीर होकर कहा, पाप करना आसान है राजकुमारों, लेकिन उसका प्रायश्चित करना उतना ही कठिन। यह जो रोग तुम्हें लगा है, यह साधारण औषधि से ठीक नहीं होगा, न ही किसी जड़ी बूटी से इसका इलाज संभव है। इसका इलाज केवल और केवल उसी शक्ति के पास है जिसका तुमने अपमान किया है। रानी सुलेखा ने आगे बढ़कर आर्षि के पैर पकड़ लिए। हे महात्मा, मैं एक मां हूं। मैं अपने पुत्रों को इस हाल में नहीं देख सकती। आप जो भी मार्ग बताएंगे हम उस पर चलेंगे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। कृपया हमें प्रायश्चित का मार्ग बताएं। ऋषि भार्गव ने रानी की ममता और राजा की लाचारी देखी। उन्होंने थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर बोले, रास्ता है, लेकिन वह कांटों भरा है। तुम्हें सूर्य देव को प्रसन्न करना होगा, और सूर्य देव केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि तुमने जल का अपमान किया है। तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? चारों ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं आर्षिवर। ऋषि बोले, तो सुनो, यहां से पूर्व दिशा में घने पर्वतों के पार एक सूर्य कुंड है। वह स्थान बहुत ही पवित्र और गुप्त है। तुम्हें वहां जाना होगा। उस कुंड के पास एक प्राचीन सूर्य मंदिर है जो सदियों से बंद पड़ा है। तुम्हें उस मंदिर का द्वार खोलना होगा और वहां रहकर बिना अन्न ग्रहण किए केवल सूर्य की किरणों का सेवन करके लगातार 41 दिनों तक सूर्य षष्ठी का कठिन व्रत करना होगा। राश की बात सुनकर राजकुमारों का दिल बैठ गया। बिना अन्न के 41 दिन, और वह भी इस बीमार शरीर के साथ पर्वतों की चढ़ाई। आर्षि ने आगे कहा, और एक बात ध्यान रहे, उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही रहस्यमयी है। वहां कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। तुम्हारे मन के विकार, तुम्हारा डर और तुम्हारा अहंकार सब तुम्हारे सामने दानव बनकर आएंगे। अगर तुम डर गए या तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे। क्या अब भी तुम जाना चाहते हो? राजा कीर्तिवर्मन ने अपने बेटों की ओर देखा। बेटों की आंखों में डर था, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा था। उन्होंने सिर हिलाया। राजा ने आर्षि से कहा, हम जाएंगे आर्षिवर। मरना तो यहां भी है और वहां भी। कम से कम वहां प्रायश्चित करते हुए मरेंगे तो शायद अगले जन्म में यह पाप हमारा पीछा छोड़ दे। आर्षि भार्गव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, सूर्य देव केवल बाहर की क्रिया नहीं देखते, वे मन की शुद्धता देखते हैं। जब तक तुम्हारे मन से अहंकार पूरी तरह नहीं मिटेगा, तब तक सूर्य कुंड का जल भी तुम्हारे लिए जहर समान रहेगा।
आशी का आदेश पाकर राजा और उसका परिवार उस अनजान और खतरनाक यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि सूर्य कुंड का रास्ता कैसा है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे आश्रम से आगे बढ़े और घने जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे थे, जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। बड़े बड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे राक्षस खड़े हों। रास्ता पत्थरीला और ऊबड़ खाबड़ था। तभी उनके सामने पहली परीक्षा आई। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल नदी बह रही थी। नदी का पानी काले रंग का था और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे। नदी के उस पार जाने का कोई पुल नहीं था। बड़े राजकुमार ने हताश होकर कहा, पिताजी, हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? इसमें तो मौत तैर रही है। राजा ने इधर उधर देखा, कोई नाव नहीं थी। तभी रानी सुलेखा की नजर नदी के किनारे पड़े कुछ सूखे लट्ठों पर पड़ी। उन्होंने कहा, हमें खुद नाव बनानी होगी, हमारे पास बैठने का समय नहीं है। बीमार और कमजोर होने के बावजूद उन चारों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। राजकुमार, जिन्होंने कभी तिनका भी नहीं उठाया था, आज भारी लकड़ियां उठा रहे थे। उनके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने बैलों और लताओं की मदद से एक बेड़ा, राफ्ट तैयार किया। जैसे ही वे उस बेड़े पर सवार होकर नदी के बीच में पहुंचे, अचानक नदी में उफान आ गया। काले पानी की लहरें ऊंची उठने लगीं और बेड़ा डगमगाने लगा। मगरमच्छों ने उनके बेड़े को घेर लिया। यह प्रकृति का प्रकोप नहीं था, यह उनकी पहली परीक्षा थी। नदी के बीचों बीच वह छोटा सा लकड़ियों का बेड़ा डगमगा रहा था। चारों तरफ काले पानी में मौत बनकर तैरते हुए मगरमच्छों ने उन्हें घेर रखा था। मगरमच्छों की बड़ी बड़ी आंखें और उनके जबड़ों से टपकती हुई लार देखकर राजकुमारों के प्राण सूखे जा रहे थे। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि किसी भी पल उनका बेड़ा पलट सकता था। बड़ा राजकुमार डर के मारे चिल्लाया, पिताजी, हम मारे जाएंगे, ये मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेंगे, देखिए वह मेरी तरफ ही आ रहा है। राजा कीर्तिवर्मन ने कसकर बेड़े की रस्सियों को पकड़ रखा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, शांत रहो, हिलो मत। अगर तुम घबरा कर हिलोगे तो बेड़ा पलट जाएगा और फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अपने मन को एकाग्र करो और सूर्य देव का स्मरण करो। आर्षि भार्गव ने कहा था कि यह परीक्षा है, यह असली मगरमच्छ नहीं, हमारे डर का रूप है। लेकिन डर पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। एक विशाल मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोला और बेड़े के किनारे पर हमला किया। बेड़ा जोर से हिल गया। रानी सुलेखा बेड़े के एक कोने पर बैठी थीं। वह लगभग गिरने ही वाली थीं कि छोटे राजकुमार ने, जिसने जीवन में पहली बार अपनी मां की चिंता की, झपटकर अपनी मां का हाथ थाम लिया। मां, पकड़े रहना, उसने चीख कर कहा। यह एक छोटा सा बदलाव था। वह बेटा जो कल तक अपनी मां के हाथ से लौटा गिरा देता था, आज अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बेटे ने मां का हाथ थामा और उसके मन में अपनी मां के लिए सुरक्षा की भावना जागी, एक चमत्कार हुआ। उस मगरमच्छ ने, जो हमला करने ही वाला था, अपना मुंह बंद कर लिया और पानी के अंदर चला गया। देखते ही देखते बाकी मगरमच्छ भी शांत हो गए। नदी का उफान, जो अभी तक डरा रहा था, वह भी धीरे धीरे कम होने लगा। काले पानी का रंग बदलने लगा और वह सामान्य होने लगा। रानी सुलेखा ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, जो अभी भी डर से कांप रहा था। रानी बोली, देखा बेटा, जब हम निस्वार्थ होकर किसी की रक्षा करते हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा करता है। तुम्हारा यह छोटा सा अच्छा कर्म हमारी ढाल बन गया। बेड़ा धीरे धीरे नदी के उस पार किनारे पर जा लगा। वे चारों सुरक्षित नदी पार कर चुके थे, लेकिन वे बुरी तरह थक चुके थे और भीग चुके थे। नदी पार करते ही जंगल का रूप और भी बदल गया। अब वहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ कंटीली झाड़ियां थीं। राजा ने कहा, हमें रुकना नहीं है। आर्षि ने कहा था कि रास्ता कठिन होगा, हमें सूर्य ढलने से पहले उस पहाड़ी के पार पहुंचना है। वे आगे बढ़ने लगे। उनके नंगे पैर कांटों से छिल रहे थे। राजकुमारों के पैरों से खून रिस रहा था, लेकिन अब वे शिकायत नहीं कर रहे थे। नदी की घटना ने उन्हें यह सिखा दिया था कि शिकायत करने से मुसीबत कम नहीं होती, बल्कि उसका सामना करने से रास्ता निकलता है। चलते चलते दोपहर हो गई। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था।
तभी उनके सामने एक अजीब दृश्य आया। घने जंगल के बीच एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। वहां एक साफ पानी का झरना बह रहा था और पेड़ों पर रसीले फल लटके हुए थे। हवा में पकवानों की खुशबू आ रही थी। वहां मखमली बिस्तर बिछे हुए थे। यह सब देखकर दोनों राजकुमारों की आंखों में चमक आ गई। उनकी लार टपकने लगी। छोटा राजकुमार खुशी से चिल्लाया, देखो भैया, वहां देखो, पानी, फल और बिस्तर। लगता है ईश्वर हम पर मेहरबान हो गया है। चलो पेट भरकर खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। वे दोनों पागलों की तरह उस बगीचे की ओर दौड़ने लगे। राजा कीर्तिवर्मन को कुछ संदेह हुआ। इस वीरान और डरावने जंगल में अचानक ऐसा स्वर्ग जैसा बगीचा कैसे हो सकता है? उन्हें आर्षि भार्गव की चेतावनी याद आई, कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, मायावी शक्तियां तुम्हें भटकाएंगी। राजा ने जोर से आवाज लगाई, रुको, वहां मत जाओ, यह छलावा है, यह माया है। लेकिन राजकुमारों पर तो भूख और प्यास का नशा सवार था। उन्होंने पिता की बात अनसुनी कर दी। बड़ा राजकुमार जैसे ही एक फल तोड़ने के लिए लपका और उसने फल को हाथ लगाया, वह फल अचानक एक गर्म अंगारे में बदल गया। उसका हाथ जल गया और वह चीख उठा। उधर छोटे राजकुमार ने जैसे ही झरने के पानी को पीने के लिए हाथ बढ़ाया, वह पानी नहीं बल्कि गर्म रेत बन गया जो उसकी आंखों और मुंह में भर गई। वे दोनों डर कर पीछे हटे। तभी वह सुंदर बगीचा, वह बिस्तर और वह पकवानों की खुशबू सब धुएं की तरह गायब हो गए। वहां वापस वही डरावना जंगल और सूखे पेड़ दिखाई देने लगे। राजकुमार जमीन पर गिरकर रोने लगे। यह क्या हो? राजा कीर्तिवर्मन और रानी सुलेखा उनके पास पहुंचे। राजा ने उन्हें उठाया और समझाया, पुत्रों, मैंने तुम्हें रोका था। यह परीक्षा है हमारे संयम की। जब तक हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे, तब तक हमें हर जगह ऐसे ही धोखे मिलेंगे। हमें अपनी भूख और प्यास को जीतना होगा। याद रखो, हम यहां भोग विलास करने नहीं बल्कि तपस्या करने जा रहे हैं। रानी सुलेखा ने अपनी साड़ी के पल्लू से उनके आंसू पोंछे और कहा, हिम्मत मत हारो। यह सफर हमारे शरीर का नहीं, हमारी आत्मा की शुद्धि का सफर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वे फिर से चलने लगे। अब राजकुमारों ने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी दिखे, वे उस तरफ देखेंगे भी नहीं। वे केवल अपने माता पिता के कदमों के पीछे चलते रहे। रास्ता अब और भी पथरीला हो गया था। बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ता रोक रही थीं। शाम होने को आई थी। तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी कराहता हुआ मिला। वह आदमी बहुत ही दयनीय हालत में था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वह प्यास से तड़प रहा था। उसके पास एक फूटा हुआ लोटा पड़ा था। बूढ़े ने राजा और उनके परिवार को आते देखा तो उसने कांपते हुए हाथ फैला दिए। पानी, थोड़ा पानी दे दो बाबू, मेरा गला सूख रहा है, मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। राजा कीर्तिवर्मन रुक गए। उनके पास एक छोटी सी चमड़े की पानी की थैली थी जिसमें मुश्किल से 2-4 घूंट पानी बचा था। यह पानी उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बहुत संभाल कर रखा था ताकि जब प्राण निकलने लगे तब यह काम आए। दोनों राजकुमारों ने उस बूढ़े को देखा और फिर अपने पिता की ओर देखा। बड़े राजकुमार ने धीरे से कहा, पिताजी, हमारे पास खुद पानी नहीं है। अगर हमने इसे पानी दे दिया तो हम क्या पिएंगे? और वैसे भी यह बूढ़ा तो मरने ही वाला है। पानी देकर इसे क्या बचाएंगे? चलिए आगे चलते हैं। यह वही स्वार्थ था जो महल में उनके अंदर भरा हुआ था, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मरने छोड़ देना। लेकिन राजा कीर्तिवर्मन अब बदल चुके थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा और कहा, नहीं बेटा, अगर आज हम इस प्यासे को छोड़कर आगे बढ़ गए तो हमारी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। सूर्यदेव जीवन देते हैं, वे जीवन लेते नहीं हैं। अगर हम किसी की प्यास नहीं बुझा सकते तो हमें सूर्यदेव से दया मांगने का कोई अधिकार नहीं है। रानी सुलेखा ने भी सहमति में सिर हिलाया। राजा उस बूढ़े के पास गए। उन्होंने झुककर उस बूढ़े का सिर अपनी गोद में रखा और अपनी मशक का बचा हुआ सारा पानी उस बूढ़े के सूखे होंठों से लगा दिया। राजकुमार यह देखकर घबरा रहे थे कि पानी खत्म हो रहा है। बूढ़ा आदमी गट गट करके सारा पानी पी गया। पानी पीते ही उसके शरीर में जैसे जान आ गई। वह उठकर बैठ गया। राजकुमारों को लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है, क्योंकि उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया।
उसकी मुस्कान में एक दिव्य चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, तुम परीक्षा में पास हुए। जिसने अपनी अंतिम उम्मीद भी दान कर दी, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अचानक अंतर्ध्यान हो गया। वह गायब हो गया और जहां वह लेटा था वहां जमीन से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। साफ, शीतल और मीठा पानी जमीन से उबलने लगा। चारों आश्चर्यचकित रह गए। यह तो चमत्कार है, रानी बोली। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, जरूर कोई देवता हमारी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने पेट भरकर वह मीठा पानी पिया। उस पानी में न जाने क्या जादू था कि उसे पीते ही उनकी सारी थकान मिट गई। उनके शरीर का दर्द कम हो गया और घावों में भी ठंडक महसूस होने लगी। राजकुमारों को पहली बार यह एहसास हुआ कि देने में जो खुशी है वह छीनने में नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि त्याग से बड़ा कोई धन नहीं होता। पानी पीकर और थोड़ा विश्राम करके वे फिर आगे बढ़े। अब उनमें नया जोश था। शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा घिरने लगा था, लेकिन अब उन्हें अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। चलते चलते वे जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा था जो आसमान को छू रहा था। यह वही सूर्य पर्वत था जिसके बारे में अर्षि भार्गव ने बताया था। पर्वत इतना ऊंचा और खड़ी चढ़ाई वाला था कि उसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। पर्वत की चोटियां आरी की तरह नुकीली थीं। राजा ने ऊपर की ओर देखा, जहां बादलों के बीच पर्वत की चोटी छिपी हुई थी। यही वह जगह है, राजा ने कहा। सूर्य मंदिर इसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है और हमें वहां तक जाना है। बड़े राजकुमार ने ऊपर देखा और डरते हुए कहा, पिताजी, यह तो असंभव है। हमारे पैरों में छाले हैं, शरीर कमजोर है। हम इस सीधी खड़ी चट्टान पर कैसे चढ़ेंगे? एक भी पैर फिसला तो हम हजारों फीट नीचे खाई में गिरेंगे और हमारी हड्डी तक नहीं मिलेगी। रानी सुलेखा ने कहा, बेटा, जब हम नदी पार कर सकते हैं, जंगल की माया से बच सकते हैं, तो हम यह पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। बस नीचे मत देखना, सिर्फ ऊपर देखना। लक्ष्य पर नजर रहेगी तो डर नहीं लगेगा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने पर्वत की तलहटी में ही रात बिताने का फैसला किया। वहां एक गुफा थी। वे उस गुफा में चले गए। रात को जब वे सो रहे थे तो राजकुमारों को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अपने किए हुए पाप याद आ रहे थे। छोटा राजकुमार करवट बदलते हुए बोला, भैया, क्या तुम्हें लगता है कि सूर्य देव हमें कभी माफ करेंगे? हमने कितना बुरा किया है। मुझे वह दिन याद आ रहा है जब मैंने मां के हाथ से लोटा गिरा दिया था। आज हम उसी एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। बड़े राजकुमार की आंखों में भी आंसू आ गए। हां, हमने बहुत पाप किए हैं। मंत्री जी की हत्या का पाप मुझे सोने नहीं देता। उनका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। मुझे लगता है कि यह पहाड़ चढ़ना हमारी सजा है। हर कदम पर हमें अपने पापों का बोझ उठाना होगा। दोनों भाई देर रात तक पश्चाताप की आग में जलते रहे। यह पश्चाताप ही उनकी असली दवा थी। आशी भार्गव ने सही कहा था कि शरीर का इलाज बाद में होगा, पहले मन का इलाज जरूरी है। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वे उठ गए। उन्होंने पास के झरने में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो गई थी। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पर्वत की चढ़ाई। रास्ता बहुत संकरा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति चल सकता था। एक तरफ खड़ी पहाड़ी थी और दूसरी तरफ गहरी खाई। राजा सबसे आगे चले, उनके पीछे रानी, फिर छोटा राजकुमार और सबसे पीछे बड़ा राजकुमार। उन्होंने चढ़ाई शुरू की। पहले कुछ घंटे तो ठीक बीते, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा पतली होने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। धूप अब चुभने लगी थी। उनके हाथ पत्थर पकड़ पकड़ कर छिल गए थे। नाखूनों से खून आ रहा था। दोपहर होते होते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता खत्म हो गया था। सामने केवल एक सीधी खड़ी चट्टान थी, जिस पर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल कुछ बेलें ऊपर से लटक रही थीं। राजा ने उन बेलों को खींच कर देखा। वे मजबूत लग रही थीं। हमें इन बेलों के सहारे ऊपर चढ़ना होगा, राजा ने कहा। रानी सुलेखा, जो एक राजघराने की स्त्री थीं, उनके लिए यह लगभग नामुमकिन था, लेकिन मातृशक्ति के आगे सब कुछ संभव है। उन्होंने अपनी साड़ी को कसकर बांधा और बेल को पकड़ लिया। वे धीरे धीरे लटकते हुए ऊपर चढ़ने लगे। नीचे गहरी खाई मुंह खोले खड़ी थी। अचानक जब बड़ा राजकुमार चढ़ रहा था, तो जिस बेल को उसने पकड़ा था
वह ऊपर से टूटने लगी। कड़कड्ड की आवाज आई। बड़ा राजकुमार हवा में झूल गया। उसके हाथ से बेल फिसलने लगी। पिताजी बचाओ, वह चिल्लाया। वह खाई के ठीक ऊपर लटक रहा था। उसकी जान एक धागे पर टिकी थी। राजा और छोटा राजकुमार काफी ऊपर पहुंच चुके थे। वे चाहकर भी तुरंत नीचे हाथ नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा राजकुमार मौत को अपने सामने देख रहा था। उसके दिमाग में फिर से वही विचार आया, क्या यह मेरे पापों का अंत है? क्या मैं यहीं गिरकर मर जाऊंगा? तभी उसे याद आया कि आर्श ने क्या कहा था, सूर्यदेव को पुकारो। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से चिल्लाया, हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा करें, मुझे एक मौका दें। जैसे ही उसने प्रार्थना की, हवा का एक तेज झोंका आया। उस झोंके ने पास की एक और मजबूत बेल को उड़ाकर बड़े राजकुमार के हाथ के पास कर दिया। राजकुमार ने झपटकर उस दूसरी बेल को पकड़ लिया। उसकी जान बच गई। उसने ऊपर देखा और मन ही मन सूर्यदेव का धन्यवाद किया। उसने अपनी चढ़ाई जारी रखी और किसी तरह ऊपर चट्टान पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर चारों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वे रोए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने मौत को मात दी थी, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। अभी तो उन्होंने केवल आधा पहाड़ ही चढ़ा था और असली परीक्षा तो मंदिर के द्वार पर उनका इंतजार कर रही थी। सुना था कि मंदिर की रक्षा यक्ष और गंधर्व करते हैं, जो किसी भी अपवित्र मनुष्य को अंदर नहीं जाने देते। मौत के मुंह से बचकर जब राजा कीर्तिवर्मन और उनका परिवार उस खड़ी चट्टान के ऊपर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बादलों से भी ऊपर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक बहुत ही विशाल और प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह मंदिर पूरी तरह से सुनहरे पत्थरों से बना था, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। मंदिर के ठीक सामने वह पवित्र सूर्य कुंड था, जिसके बारे में आशे भार्गव ने बताया था। कुंड का पानी इतना साफ और नीला था कि तल में पड़ा एक छोटा सा सिक्का भी साफ दिखाई दे सकता था। लेकिन एक समस्या थी। मंदिर का मुख्य द्वार, जो कि भारी भरकम पत्थरों से बना था, वह बंद था। द्वार पर सदियों पुरानी काई जमी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वर्षों से यहां कोई नहीं आया था। चारों लड़खड़ाते कदमों से मंदिर के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वे निराश हो गए। इतनी कठिन यात्रा, इतना दर्द और इतनी मुसीबतों के बाद मंजिल पर पहुंचकर भी वे भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाशवाणी जैसी एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ, यह सूर्यदेव का पवित्र धाम है। यहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने मन के सारे विकारों को त्याग दिया हो। तुम्हारे शरीर तो यहां आ गए, लेकिन क्या तुम्हारे मन का अहंकार, लोभ और पाप यहां से गया है? यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि मंदिर के अदृश्य रक्षक यक्ष की थी। आवाज फिर गूंजी, द्वार तभी खुलेगा जब तुम अपने जीवन के सबसे बड़े पाप को स्वीकार करोगे और सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे। जोर से बोलो, ताकि यह पर्वत, यह हवा और यह आकाश तुम्हारी स्वीकारोक्ति सुन सके। दोनों राजकुमार, जो अब तक अपने पापों को छुपाते आए थे, अब समझ गए कि सत्य बोलने का समय आ गया है। बड़े राजकुमार ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए चिल्लाकर कहा, मैं अपराधी हूं। मैंने सत्ता के नशे में एक निर्दोष मंत्री की हत्या करवाई। मैंने अपनी प्रजा को कीड़े मकोड़े समझा। मुझे अपनी जवानी और ताकत पर घमंड था। मैं पापी हूं। छोटे राजकुमार ने भी रोते हुए कहा, मैंने अपनी मां का अपमान किया। मैंने सूर्यदेव के अर्घ्य को ठोकर मारी। मैंने अन्न और जल का अपमान किया। मैं महापापी हूं। राजा कीर्तिवर्मन ने भी हाथ जोड़े। मैं एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैंने पुत्र मोह में न्याय को भुला दिया। मेरी चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा पाप थी। जैसे ही उन तीनों ने अपने पापों को स्वीकार किया और उनकी आंखों से सच्चे पश्चाताप के आंसू गिरे, एक चमत्कार हुआ। पत्थर के वे भारी दरवाजे, जिन्हें 10 हाथी भी नहीं हिला सकते थे, वे गड़गड़ की आवाज करते हुए अपने आप खुलने लगे। मंदिर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश और भीनी भीनी सुगंध बाहर आई। वे चारों मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर भगवान सूर्य नारायण की एक अद्भुत प्रतिमा थी। प्रतिमा के सामने एक अखंड ज्योत जल रही थी। अब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। आर्ष के बताए अनुसार उन्हें 41 दिनों तक कठिन तपस्या करनी थी। उन्होंने नियम बनाया
कि वे अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे, केवल सूर्य कुंड का जल पिएंगे और दिन भर सूर्य की उपासना करेंगे। पहले 10 दिन उनके लिए नरक समान थे। भूख से उनकी आंतें खींचने लगी थीं। कमजोरी इतनी थी कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर के घाव और भी ज्यादा दर्द करने लगे थे। राजकुमारों का मन बार बार डगमगाता, उन्हें लगता कि वे मर जाएंगे। लेकिन जब भी वे हारने लगते, रानी सुलेखा उन्हें हिम्मत देती। सहन करो बेटा, यह तप की आग है, यह शरीर को गला रही है ताकि नया शरीर मिल सके। 20वें दिन के बाद उनके शरीर से पुरानी और सड़ी हुई चमड़ी उतरने लगी। उन्हें बहुत तेज बुखार आया। यह शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकलने का संकेत था। वे दिन रात AUM घृणी सूर्याय नमः का जाप करते रहते। अब उन्हें भूख प्यास का एहसास होना बंद हो गया था। उनका ध्यान केवल उस ज्योति पर था। 30वें दिन तक आते आते उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। अब उन्हें न राजपाट की चिंता थी, न अपने सुंदर दिखने की। उन्हें पहली बार ईश्वर के करीब होने का एहसास हो रहा था। वे घंटों समाधि में बैठे रहते। आखिरकार 41वां दिन आया। यह रविवार का दिन था। यह वही दिन था जब उनकी तपस्या पूर्ण होनी थी। वे चारों ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सूर्य कुंड में स्नान किया। फिर वे मंदिर के गर्भगृह में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही बाहर सूर्योदय हुआ, मंदिर की एक विशेष खिड़की से सूरज की पहली किरण सीधी भगवान सूर्य की प्रतिमा के माथे पर पड़ी। वहां से वह किरण परावर्तित होकर उन चारों के ऊपर पड़ी। उस दिव्य प्रकाश के पड़ते ही पूरा मंदिर जगमगा उठा। अचानक उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य आकृति उभरी। वह साक्षात भगवान सूर्यदेव थे। उनके 7 घोड़े थे और उनके पीछे एक तेज भामंडल चमक रहा था। उनका स्वरूप इतना विराट और तेजस्वी था कि साधारण आंखों से उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। भगवान सूर्य ने अपनी गंभीर और करुणायुक्त आवाज में कहा, कीर्तिवर्मन, सुलेखा और राजकुमारों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। 41 दिनों की इस कठोर साधना ने न केवल तुम्हारे शरीर को तपाया है, बल्कि तुम्हारे मन की कालिख को भी धो दिया है। याद रखो, मैं केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता, मैं भाव से प्रसन्न होता हूं। जब अहंकार मिटता है, तभी ज्ञान का सूर्य उदय होता है। राजकुमारों ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। हमें क्षमा कर दें प्रभु, हम भटक गए थे। सूर्यदेव ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तथास्तु, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हुए। तुम्हारा कुष्ठ रोग और तुम्हारे शरीर की सारी व्याधियां अभी इसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। तुम पहले से भी अधिक तेजस्वी और स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन एक बात सदा याद रखना, शक्ति और सत्ता सेवा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान ओझल हुए, राजकुमारों ने एक दूसरे को देखा और वे हैरान रह गए। उनके शरीर पर एक भी दाग नहीं था। उनकी त्वचा सोने जैसी दमक रही थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जो पहले कभी नहीं था। राजा कीर्तिवर्मन भी अब बूढ़े और बीमार नहीं लग रहे थे। उनमें नवयौवन का संचार हो गया था। वे खुशी से रो पड़े। यह जीवन उन्हें दोबारा मिला था। उन्होंने सूर्यदेव को साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आए। जब वे पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्हें जंगल अब डरावना नहीं लगा। वही प्रकृति जो पहले उन्हें दुश्मन लग रही थी, अब स्वागत करती हुई प्रतीत हो रही थी। जब वे वापस अपने राज्य की सीमा में पहुंचे तो वहां भी चमत्कार हो चुका था। जो राज्य सूखा और वीरान हो गया था, वहां फिर से हरियाली छा गई थी। सूखे हुए फव्वारे फिर से चलने लगे थे। पेड़ों पर फल लद गए थे। नगर के द्वार पर प्रजा अपने राजा और राजकुमारों को देखकर पहचान नहीं पाई। ये वो क्रूर राजकुमार नहीं थे। ये तो कोई तपस्वी लग रहे थे जिनके चेहरों पर शांति और तेज था। राजा कीर्तिवर्मन ने नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उस जगह माथा टेका जहां उनके मंत्री की हत्या हुई थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे मंत्री के परिवार की आजीवन सेवा करेंगे। राजकुमार अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने मदिरा और जुए को हमेशा के लिए त्याग दिया। अब वे अपना सारा समय प्रजा की भलाई में लगाने लगे। जो हाथ कभी गरीबों को मारते थे, अब वे हाथ गरीबों को दान देने के लिए उठने लगे। रानी सुलेखा ने पूरे राज्य में सूर्य उपासना का प्रचार किया। उस दिन के बाद से राजा कीर्तिवर्मन के राज्य में नियम बन गया कि हर रविवार को पूरा राज्य मिलकर
सूर्य देव की पूजा करेगा और गरीबों को भोजन कराएगा। राजा का खोया हुआ मान सम्मान न केवल वापस आया बल्कि कई गुना बढ़ गया। लोग अब उन्हें डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से राजा मानते थे। शिक्षा। दोस्तों, भगवान सूर्य की यह कथा हमें सिखाती है कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान के पास पैसा और ताकत आती है तो वह अक्सर भगवान और इंसानियत को भूल जाता है। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब उनका न्याय होता है तो राजा को भी रंक बनते देर नहीं लगती। वहीं यह कहानी यह भी बताती है कि अगर इंसान अपनी गलती मान ले और सच्चे दिल से प्रायश्चित करे तो भगवान उसे माफ भी कर देते हैं। सूर्य देव तो साक्षात पिता हैं जो अपनी संतान को सजा भी देते हैं और सुधारने पर गले भी लगाते हैं। इसलिए हर रविवार या हो सके तो प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को एक लोटा जल जरूर अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार का अंधेरा मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर दें।